हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट मींस CSS। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट मींस व्हाट इज CSS। तो CSS की अगर हम बात करते हैं तो आप फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। लेकिन इसका यूज क्यों होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हर एक एलिमेंट की, जैसे कैस्केडिंग स्टाइल एंड शीट। तो कैस्केडिंग मींस द रेफर टू प्रोसीजर दैट डिटरमाइन which style will apply to a certain section। यानी कोई ऐसे रूल्स होते हैं जो किसी सेक्शन पे अप्लाई किए जाते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर उस सेक्शन पर। कौन सा सेक्शन है? जो आपके अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है स्टाइल। तो अब हमने बात की थी पहले सेक्शन पे, तो उस सेक्शन पे जो आप रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें स्टाइल क्या होगा, वो किस कलर में होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, उसका मार्जिन क्या होगा, क्या वो टेबल है, क्या वो पैराग्राफ है, क्या वो हेडिंग है। तो उस पर कोई भी एक गुड लुकिंग मटेरियल या उसको शो करने के लिए कौन सी स्टाइल अप्लाई की जाती है, तो वो हम स्टाइल में मेंशन करते हैं। एंड लास्ट शीट। द शीट आर लाइक टेम्पलेट या सेट ऑफ रूल जो पहले से ही डिस्क्राइब हो। यानी आप डिस्क्राइब कर देते हैं कि अगर मैं इस सीट का यूज करता हूं तो ऐसे कोई टास्क परफॉर्म होगा, या उस सीट का यूज करूंगा तो वैसे टास्क परफॉर्म होगा, या उसका ऐसा पैटर्न होगा। ठीक है ना, जो आपको पहले से ही रेडीमेड मिले हुए होते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी हाउस में कलर करना चाहते हैं तो क्या आप नया कलर डिजाइन करते हैं? नहीं, वो आपको टेम्पलेट दिखाता है, देखिए ये हमारे पास अवेलेबल है, वो छोटी छोटी टेम्पलेट है। तो वैसे ही हम इसके अंदर भी छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। किसके लिए? वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। एंड CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटर्न इन HTML या XML। हम इसी के अंदर हम वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए डिजाइन जरूर करते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी करते हैं, यानी बहुत शो ऑफ होना चाहिए, दिखना चाहिए अच्छा। अब हम क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली हमने अभी बात कर ली कि उसको डिजाइन करने के लिए, शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा करने के लिए, कि मोबाइल में टेक्स्ट कैसे दिखते हैं, लैपटॉप में कैसे दिखते हैं, डेस्कटॉप पे कैसे दिखते हैं। तो CSS इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल फॉर योर वेब पेज। एडवांटेज, इसके फायदे क्या है? पहला एडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर 100 ऑफ वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबके लिए आप स्टाइल शीट क्या कहते हैं, अलग अलग थोड़ी क्रिएट करेंगे। आप एक ही स्टाइल को आप हर जगह इंक्लूड कर सकते हैं, यानी हर पेजेस के अंदर आपको अलग अलग स्टाइल क्रिएट करने की जरूरत है। इसमें तो बहुत, यानी आप टेक्स्ट यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, वो बहुत ओवरलोड हो जाता है, हैवी हो जाता है। फॉर्मेटिंग द HTML पेज विल बी द लेबोरियस प्रोसेस। लेबोरियस प्रोसेस का मतलब होता है बहुत मेहनत का काम होता है। एज द फॉर्मेटिंग एलिमेंट नीड टू बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी पेजेस, और हर पेजेस में ये अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए हम पहले छोटे छोटे स्मॉल पैकेट जैसे टेम्पलेट बना के रखते थे और उसको हम यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। CSS सेव लॉट ऑफ वर्क। ऑब्वियसली जब आप टेम्पलेट बनाते हैं तो आपका जो वर्क है वो बहुत कम हो जाता है। CSS के सिंटैक्स, हम जब फार्मूले की बात करते हैं कि सिंटैक्स कैसे दिखते हैं, तो CSS को हम जब डिक्लेयर करते हैं तो कुछ सेक्टर में होते हैं। तो देखिए आपके जो H1 है, यहाँ पे देखिए H1 एक सेलेक्टर होता है, इसमें डिक्लेरेशन होता है, प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू होती है। तो आपको ये दिख रहा है कि आपका जो एलिमेंट है वो किस एलिमेंट पे अप्लाई होता है। ये देखिए उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, ये कलर एक प्रॉपर्टी है, उसमें कौन सी वैल्यू अप्लाई करेगी। फिर देखो सेमीकोलन, सेमीकोलन आ गया तो इसका मतलब होता है कि आप कोई दूसरा क्या एलिमेंट ले रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसकी कोई वैल्यू सेट कर रहे हैं। ये क्या आपका टेम्पलेट। द सेलेक्टर पॉइंट टू एस्टिमेट एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, जो आपको चाहिए। और डिक्लेरेशन ब्लॉक में आपको क्या क्या प्रॉपर्टी और कौन कौन सी एलिमेंट या कौन कौन से आपको उसके साथ वैल्यूज चाहिए। और ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड ए CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं विद कॉलन। और मल्टीपल CSS डिक्लेयर करना है तो सेमीकोलन यूज करके आपको दूसरा प्रॉपर्टी और वैल्यू डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, हमारे पास सपोज कीजिए एक पैराग्राफ है P। ठीक है, हमने पैराग्राफ P लिया, आप जानते हैं लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है। अब इसी के अंदर हमने क्या ले लिया, P ले लिया, पैराग्राफ में से हमने P ले लिया। तो P हमारा क्या है, सेलेक्टर है। और इसके अंदर सेमी जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर हमने देखी कलर, कलर एक क्या है हमारी प्रॉपर्टी, और रेड
की वैल्यू। सेम एज इट इज हमने एक और लिया तो उसके लिए लेने के लिए सेमीकोलन लेना पड़ेगा, फिर अगेन हमने प्रॉपर्टी लिया सेमीकोलन एंड। तो जब भी कहीं भी पैराग्राफ अप्लाई होगा तो वो पैराग्राफ जो भी आएगा वो कलर रेड हो जाएगा और वो सारे के सारे टेक्स्ट सेंटर में आएंगे। सीएसएस के अदर एग्जांपल में देखते हैं। देखिए हमारे पास एक बॉडी है, हम बॉडी में भी यूज कर सकते हैं कि जो बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू हो सकता है, या उसके साथ हमने एक और ले लिया H1, ठीक है, जिसको हम हेडिंग टैग बोलते हैं, उसके अंदर भी हम सीएसएस का यूज कर सकते हैं। देखिए कलर व्हाइट हो गया, टेक्स्ट अलाइन हो गया, जहां पे भी हमने H1 यूज किया। साथ में हमने P अभी हमने प्रीवियस में लिया था, फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं, फॉन्ट साइज ले सकते हैं। ये छोटे छोटे टेम्पलेट है जो आपको एक बार डिस्क्राइब करने हैं और हर जगह यूज करने हैं। अब हम सीएसएस के जो सिंटेक्स के रूल्स है वो देखते हैं। तो देखिए रूल्स के अंदर दो पार्ट होते हैं रूल्स के, एक तो सेलेक्टर होता है, एक डिक्लेरेशन होता है, जो हमने अभी बात की थी। हम सबसे पहले सेलेक्टर की बात करते हैं। सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी आप टैग यूज करते हैं, जैसे पी टैग हो गया, H1, टेबल, हेडिंग, ठीक है, या आपकी बॉडी हो गया, वो सब सेलेक्टर होते हैं। और डिक्लेरेशन वो पार्ट होते हैं जिसके अंदर हम उनके लिए कोई टेम्पलेट स्मॉल स्मॉल फीचर्स यानी हम प्रॉपर्टी और विद वैल्यू क्रिएट करते हैं। देखिए हम इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास एक है पी हमने लिया, पी क्या है हमारा सेलेक्टर है, और इसके अंदर जो फॉन्ट फैमिलीज है वो क्या प्रॉपर्टी, और एरियल क्या है हमारी वैल्यूज। तो इसके अंदर देखिए ये है हमारा पी, क्या है ये सेलेक्टर, और जो ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है हमारा डिक्लेरेशन, जो हमने सेलेक्टर के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो फॉन्ट फैमिली है ये तो हमारी प्रॉपर्टी है और एरियल हमारी क्या है वैल्यूज है। अब हम सेलेक्टर की बात करते हैं। सेलेक्टर में आपको यहाँ पे बहुत सारी सी चीजें दिख जाएंगी कि क्या क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं और किस किस पे ये प्रॉपर्टी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पैराग्राफ की बात की थी, तो वेलकम टू द डिकोडर लिखा था, तो हमने पी आपका क्या सेलेक्ट हो गया, सेम एज इट इज पी अगेन देखिए, ओके, धीरेन्द्र चौहान, पावर्ड बाय धीरेन्द्र चौहान, ठीक है। और हमने सीएसएस में क्या लिया, हमने पी में क्या लिया, हमारा पी क्या सेलेक्टर में हमने प्रॉपर्टीज ली टेक्स्ट अलाइन, और हमने वैल्यू ली सेंटर, कलर लिया, अगेन प्रॉपर्टी आ गई, फिर अगेन वैल्यू आ गई। ग्रुपिंग सेलेक्टिंग का मतलब है एक से ज्यादा, यानी एक से ज्यादा। पहले अगर आप सिंगल लेते हो तो सिंगल सिलेक्शन, जिसमें से आप पैराग्राफ ले लिया, ये H2 है तो H2 ले लिया, वो सिंगल है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा सेलेक्टर चाहिए तो ग्रुपिंग सेलेक्टर आते हैं। तो जैसे H2 लिया, H2 पे भी अप्लाई करना है तो H2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, और दूसरा पैराग्राफ यानी दूसरा सेलेक्टर चाहिए तो वो भी उसके साथ ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपने जब कर्ली ब्रैकेट ऑन किया तो ऑफ करते ही आप दूसरा सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, उसमें भी कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑफ होगा। बाकी सब प्रॉपर्टी सेम होती है हर एक सेलेक्टर में। एक से ज्यादा लेंगे तो वो ग्रुपिंग सेलेक्टर हो जाएगा, सिंगल लेंगे तो सिंगल सेलेक्टर हो जाएगा। आप चाहो तो एक साथ लेना है तो H2, P2, इसका मतलब ये है कि H2 में भी वही प्रॉपर्टीज और वैल्यू होंगी जो P में थी, सेम टू सेम। इंसर्टिंग ए स्टाइल शीट, हम स्टाइल शीट कैसे यूज कर सकते हैं, हम तीन तरफ से यूज कर सकते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल शीट, और थर्ड होता है इनलाइन स्टाइल शीट। तो हम इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ते हैं, जो टॉप लेवल नीचे से ऊपर होता है, तो वो सबसे पहले इनलाइन होता है, फिर उसके बाद इंटरनल होता है, फिर एक्सटर्नल होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो इनलाइन के अंदर क्या होता है कि आपको जब आप क्रिएट करते हैं कोई भी वेब पेज, तो वेब पेज के अंदर ही हम सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, जरा देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो बॉडी के अंदर ही होती है, ना कि बाहर होती है। जैसे देखिए HTML ऑन ऑफ हो गया, हेड ऑन ऑफ हो गया, टाइटल भी आपने दे दिया बॉडी के अंदर। तो देखिए बॉडी में हम जब आते हैं तो जब आप सपोज करिए मेरा पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में मैंने कोडर डिकोडर डाल दिया, तो पैराग्राफ के अंदर ही हम सारी स्टाइल यूज करते हैं। तो देखिए हमने स्टाइल यूज किया, इक्वल्स टू करके डबल कोट के अंदर वैल्यू यानी प्रॉपर्टीज के साथ वैल्यूज मेंशन किए थे, फिर प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। आप जितने भी चाहिए आप उसी बॉडी एलिमेंट के अंदर यानी बॉडी टैग के अंदर ही आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे हम इनलाइन कहते हैं कि जहां पे आपने टैग लिया उसी टैग के अंदर आपने सारे फीचर्स विद वैल्यू इंसर्ट कर दिए। तो इसका क्या आएगा, कोडर डिकोडर। देखिए हमारे यहाँ पर देखिए कि HTML हमने ऑन किया है, ऑफ किया है, और HTML के अंदर दो पार्ट होते हैं, हेड एंड बॉडी। ओके, हेड में हमारे टाइटल भी आ गया, टाइटल, और टाइटल का नाम है इनलाइन स्टाइल। अब यहाँ पे देखिए कि हमने बॉडी के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, कोडर एंड डिकोडर। अगर हम यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं यानी पैराग्राफ P1, या जस्ट सपोज कीजिए हमने यहाँ पे H1 ले लिया, ठीक है, और H1 को हमने क्लोज कर दिया। H1 आप जानते हैं हेडिंग टैग होता है, और देखिए हमने जैसे हमारे
HTML पेज को रन किया तो कोडर डिकोडर का, लेकिन यहाँ देखिए कि कोडर डिकोडर ब्लैक कलर ही आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसका कलर रेड हो जाए, ब्लू हो जाए। तो याद रखिएगा जो हमारे हेडिंग है यानी बॉडी के अंदर जो हमने एलिमेंट यूज किए, इसके अंदर आपको सिर्फ स्टाइल लिखना है, STYLE स्टाइल हमने लिखा, और डबल कोट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे CSS देना है यानी इनलाइन स्टाइल। तो ये जो इनलाइन स्टाइल है वो बॉडी के अंदर वाले हर एक एलिमेंट में एक्सप्लेन हो कर सकते हो, स्टाइल बस लिखना है। और जस्ट सपोज कीजिए हमें इसका कलर क्या देना है, कलर, और कॉलन के बाद हमें वैल्यू देनी है, कलर आपको जस्ट सपोज कीजिए रेड देना है, तो हमने यहाँ पे रेड दे दिया। ओके, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए रेड, और यहाँ पे जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए कोडर डिकोडर रेड हो गया है। ओके, अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो कॉमा करके आप यहाँ पे जस्ट सपोज कीजिए क्या दे सकते हैं, फॉन्ट साइज। ओके, फॉन्ट साइज कितना देना, सपोज कीजिए 80 px देना है। ओके, सेमीकोलन। अब जैसे इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इसका साइज देखिए कितना हो गया, 80 px हमने इसका साइज ले लिया। नेक्स्ट है इंटरनल और एम्बेडेड CSS। इसका इंटरनल भी बोल सकते हैं या एम्बेडेड CSS भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो CSS रूल फॉर द पेज इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML फाइल, और इसके अंदर हम हेड सेक्शन के अंदर सारी चीजें यानी स्टाइल एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर हम आईडीज भी देते हैं, ठीक है, क्लासेस भी देते हैं। तो देखते हैं, इधर देखिए हमने हेड लिया, हेड के अंदर देखिए हम क्या करेंगे, हेड ऑन ऑफ हो गया है जो कि इसका HTML का पार्ट है, ठीक है। हेड में हम स्टाइल लेंगे और उसके अंदर हम टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे कि वो टाइप क्या है, वो टेक्स्ट है या CSS है, ठीक है। और इसी के अंदर हम सारी की सारी चीज क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो HT आपका क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया। देखिए फॉन्ट स्टाइल क्या हो गया, आपकी प्रॉपर्टी होगी, और बोल्ड क्या हो गया, आपकी वैल्यू। सेम एज इट इज फॉन्ट साइज, प्रॉपर्टी एंड 20 px, ये होगी आपकी वैल्यू। तो ये सारी चीज हेड में एक्सप्लेन होती है विद स्टाइल। देखिए हमने यहाँ पे देखिए माउंट आबू लिया है, कंप्यूटर साइंस पोर्टल फॉर द 10th क्लास। तो देखिए हमने HTML ऑन ऑफ किया, ओके, हेड ऑन ऑफ, बॉडी ऑन ऑफ कर दिया। आप भी जानते हैं टाइटल, इंटरनल टाइटल ले ही लिया आपने। स्टाइल देखिए हेड में हमने स्टाइल लिया, ओके। अब स्टाइल में हमने कुछ मेंशन किया, डॉट मैन। स्टाइल के अंदर क्या है, डॉट मैन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और सेम इज डॉट कोडर। ये क्या है, ये आपके एक छोटे स्मॉल फंक्शंस जैसे हैं जहां पे आप इसको कॉल करेंगे। तो हम इसको कॉल कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने div एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, क्लास को कॉल किया। वो क्लास कौन सी है, मेन क्लास। तो देखिए जो है ये क्लासेस हैं, MAIN मेन, हमने क्लास को कॉल किया, और इसके अंदर जो भी हो टास्क होगा वो इस टेक्स्ट अलाइन वो सब सेंटर में आएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, फिर अगेन हमने div एक एलिमेंट लिया, और क्लासेस कौन सी ली है हमें, GFG माउंट आबू, और सेम एक और हमने ले लिए क्लास, ठीक है, क्लास कोडर लिया। अब इस एलिमेंट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो सेंटर में आएगा और वो बोल्ड आएगा। तो देखिए आपको क्या माउंट आबू दिख रहा है, माउंट आबू क्या है, बोल्ड है, ओके। और ए साइंस कंप्यूटर साइंस पोर्टल ऑफ द क्लास, ये सेंटर में है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस को कॉल कर सकते हैं इंटरनल CSS के अंदर। चाहे तो आप डायरेक्ट आप किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल सकते हैं। बस जैसे डॉट मैन है उसकी जगह पे क्या आ सकता है, वो P आ सकता है। डॉट कोडर उसकी जगह पे आप टेबल ले सकते हैं या बॉडी ले सकते हैं, कोई भी आप टैग स्टाइल के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर इंटरनल है जो स्टाइल शीट है, उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमने अभी इन लाइन के अंदर बॉडी के अंदर वो स्टाइल यूज किया था, लेकिन अब हम जो इंटरनल है, इंटरनल हम कहाँ करेंगे, हेड के अंदर। हमें क्या करना है, हेड में आपको स्टाइल यूज करना है, STYLE स्टाइल टैग एक क्रिएट करना है, और स्टाइल टैग को क्या करना है, क्लोज कर देना है। और जो भी हमारी स्टाइल है हम यहाँ पे एज ए सेलेक्टर लेकर उसके अंदर प्रॉपर्टीज और वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे कोडर डिकोडर लिया है और उसको हमने किस टैग में डाला है, H1 टैग के अंदर डाला है, जिससे क्या कोडर डिकोडर थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इसका कलर शो करना है और या उसका साइज भी बढ़ाना है, तो स्टाइल में आइए, स्टाइल में हमने सेलेक्टर लिखा है, ये टैग का क्या नाम है, H1। तो हमने H1 दिया और कर्ली ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट है, हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है,
इसमें कलर, ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो कलर में क्या डालना है आपको, रेड, हमने रेड लिखा और सेमीकोलन। और जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये रेड हो गया। अगर आपको इससे ज़्यादा और आपको दूसरा एक और प्रॉपर्टी एंटर करना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट साइज कर दिए, फॉन्ट डैश साइज, और कॉलन इसका कितना करना है, हमने कर दिया 100 px और सेमीकोलन। अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए साइज कितना बड़ा हो गया। ओके, आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जस्ट सपोज कीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया कि माय नेम इज धीरेन, धीरेन चौहान, सी, और जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए मेरा नाम आ गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं एक पैराग्राफ पी में डाल दूंगा। ठीक है, किसमें, पी में। हमने इसको पी में डाल दिया और पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, अब देखिए मुझे तो भी हम पैराग्राफ यूज करेंगे तो भी ये ऐसे ही नजर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा कलरफुल दिखे और बड़ा दिखे। तो स्टाइल के अंदर अगेन हम यहाँ पे एक और सेलेक्टर लेंगे, उसका नाम है पी, क्योंकि हमारे एलिमेंट का नाम क्या है, पी ही है। तो पी सेलेक्टर लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे फॉन्ट SIZD कितना देना है, हमने कह दिया इसका 80 दे देते, 80 px। ओके, और कॉलन। अब देखिए जैसे हम रिफ्रेश करते हैं इसको तो माय नेम इज धीरेन चौहान बढ़ा गया। आपको कलर देना है तो आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। कॉलन क्या देना, ब्लू, PLU ब्लू, हमने ब्लू दिया, सेमीकोलन और रिफ्रेश। तो देखिए स्टाइल के अंदर इसे हम कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट या एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो आप यहाँ एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। इसकी एक खास बात ये है कि ये क्लास आईडी हेडिंग एक्सेट्रा जो टैग होते हैं ये इनकी हेल्प करता है। वो कैसे करता है, इसके लिए भी क्या होता है, एक्सटर्नल CSS का मतलब है आप जो नोटपैड ले रहे हैं, जो HTML की कोडिंग लिख रहे हैं, वो जो स्टाइल है उसके अंदर ना होने के बावजूद भी वो उसको सपोर्ट करता है। कैसे, क्योंकि वो जो स्टाइल शीट है किसी दूसरे पेज में बनता है और उसको हम लिंक करते हैं। तो एक्सटर्नल CSS कंटेन सेपरेट CSS फाइल विच कंटेन ओनली स्टाइल प्रॉपर्टी, उसके अंदर से स्टाइल प्रॉपर्टी होती है और कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल को हम लिंक्ड भी बोलते, यानी इसका खुद का एक एक्सटेंशन होता है जिसे हम बोलते हैं .css। जब आप स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं किसमें, एक्सटर्नल CSS में है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखिए हेड लिया, HTML ऑन किया, HTML ऑफ किया, हेड ऑन ऑफ, बॉडी ऑन ऑफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो एक्सटर्नल है वो लिंक के थ्रू कनेक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर लिंक के अंदर जो REL दिया हुआ है ये रिलेशनशिप है जो शो करता है कि हमारा जो ये पेज है और दूसरा पेज है उनके बीच में कनेक्टिविटी क्या है, किस चीज से कनेक्टिविटी है, किस चीज की कनेक्टिविटी है, वो है स्टाइल शीट की, जो कि HTML के जो वेब पेज है उससे कनेक्ट हो रहा है। और हरेफ मीन्स आप जानते हैं, हरेफ का मतलब होता है कि किस पेज से कनेक्ट हो रहा है ये हमारा HTML पेज, वो है mystyle.css। आप कुछ भी ले सकते हैं, CSS आप जरूर बना रहे हैं, लेकिन आप उस CSS का कोई ना कोई नेम एक्सप्लेन तो करेंगे ना। तो ये हरेफ उस पेज को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो है स्टाइल शीट का। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है H1, ठीक है, हेडिंग है हमारा कोडर डिकोडर, और पैराग्राफ में हमने लिखा है दिस इज ए माय चैनल। तो देखिए यहाँ पे H1 में तो ये बोल्ड कर देगा, P भी पैराग्राफ है ही, लेकिन इसके अंदर ऐसे कौन से फीचर्स आ जाएंगे, तो वो तो आप जानते ही हैं कि हेडिंग जो होता है H1 होता है वो बोल्ड होता है, पैराग्राफ में शो करता है। तो देखिए जो हमारा पेज है कौन सा, माय स्टाइल CSS का, तो देखिए हमने एक तो ये पेज हो गया, ये हमारा वेब पेज हो गया HTML वाला .html, और ये है हमारा CSS, ठीक है। और CSS कौन सा नाम है इसका, mystyle.css, ये दूसरा पेज है। ये दोनों पेज आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो मैंने mystyle.css के अंदर हमने क्या, बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर .लाइट ब्लू लिया है, ठीक है। इसका जो पीछे का बैकग्राउंड कलर वो होना चाहिए, जो H1 है वो हैवी नेवी भी होगा, H1 तो बोल्ड तो होगा ही होगा, साथ में उसका नेवी कलर भी होगा, और मार्जिन क्या होगा, वो लेफ्ट साइड होगा, वो 20 px का होगा। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट हैं। तो जो हरेफ में जो mystyle.css लिया है वो यही एक पेज है जो आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों एक जगह होनी चाहिए। अगर आपने HTML पेज लिया है तो आप mystyle.css भी उसी फोल्डर में डालें, दोनों एक ही फोल्डर में डालें, जिससे क्या होगा
कि आपको एड्रेस को मेंशन करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट CSS का नाम लिखिए हरेफ में और ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। तो देखिए कैसा शो होगा, पीछे देखिए आपने ये जो नेवी ब्लू दिखा है, लाइट ब्लू, क्योंकि बैकग्राउंड कलर तो हमने लाइट ब्लू लिया था। कोडर डिकोडर देखिए, ओके, ये क्या हुआ है, H1 हो गया। और देखिए यहाँ पे इसका कलर कैसा है, जबकि ये तो बोल्ड करता है तो कलर नेवी हो गया। और जो पैराग्राफ है तो नॉर्मली पैराग्राफ है, ठीक है, वो एज इट इज शो हुआ है। इसके अंदर क्या है आप देखिए, यहाँ पे भी HTML ऑन है, यहाँ पे भी ऑफ है, अगेन हेड ऑन, हेड ऑफ, बॉडी ऑन, बॉडी ऑफ। और बॉडी में मैंने कुछ एलिमेंट लिए जैसे कोडर डिकोडर, माय नेम इज धीरेन्द्र चौहान, ओके। टाइटल में भी हमने क्या लिया, एक्सटर्नल। लेकिन CSS, एक्सटर्नल CSS के अंदर हम यहाँ पे कहीं भी कोडिंग नहीं लिखेंगे। आप चाहते हो कि जो CSS की कोडिंग है हम यहाँ पे अप्लाई करें तो वो कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी। हमने न्यू फाइल ली और इसका हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं एक्स नाम से हमने सेव कर दिया .CSS, क्योंकि हमें CSS बनानी है। हमेशा जो भी कोडिंग स्टाइल शीट की कोडिंग होती है वो एक नए पेज पे होती है। तो हमने एक्स ले लिया, EX और .CSS, और यहाँ पे आप सेव कर दिया। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, हम एक्स ले रहे हैं या एक्सटर्नल ले रहे हैं, आप ले सकते हैं। और हम यहाँ पे सेव कर दिए तो हमारी ये फाइल बन गई। अब हमें यहाँ पे कुछ कोडिंग लिखनी है। हमें कोडिंग किस पे लिखनी है, तो देखिए कि हमारी जो फाइल है, हम यहाँ पे रन करते हैं। एक मिनट, हम अपनी पुरानी वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे, CSS के अंदर देखिए, ये रही है हमारी HTML की फाइल। इसको हम ओपन करते हैं, ओके, नोटपैड में हमने ये ओपन किया। तो देखिए ये जो हमारी फाइल है, हमारे पास कोडर और डिकोडर है नेम, ठीक है। और हमारी CSS की फाइल कहाँ है, ये रही CSS की फाइल ये है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये ब्लैंक है, अभी खाली है। ये है एक्सटर्नल CSS। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तो देखिए हम यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं। कोडिंग कोडर और डिकोडर में हमने कहा कि इसके अंदर हमने H1 टैग यूज किया है और इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, H1 टैग को। और हमने माय नेम इसको हमने पैराग्राफ P में ले लिया, ठीक है। और इधर भी हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। और हम इसको जैसे ही हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में रन किया तो देखिए कोडर डिकोडर माय नेम इज ये दिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोडर डिकोडर थोड़ा बड़ा हो, माय नेम इज चौहान भी कुछ बड़ा हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग कलर में हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे CSS क्या करूँ, डिक्लेयर नहीं करूँ। CSS हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे, हम हमारे इस एक्सटर्नल में करेंगे, यहाँ पे CSS डिक्लेयर करेंगे। तो इसमें हम कैसे करने वाले हैं, आपको इस एक्सटर्नल पे हमें जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, ये क्या लिया है, H1 और H1 पे कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। और यहाँ पे हमने लिख दिया फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आपको क्या देना है, हमने कह दिया 100 px, ओके, और सेमीकोलन जैसे हमने किया, ओके। और आपको, और हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इधर रिफ्रेश किया, इधर हमने सेव किया और इसको भी रिफ्रेश किया, तो ये तो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजन है कि ये जो हमारी कोडिंग इस पर रन की नहीं, रीजन ये है कि हमने हेड के अंदर इसको तो लिंक ही नहीं किया। तो हम लिंक कैसे करेंगे, ऑब्वियसली लिंक एलिमेंट से। तो लिंक एलिमेंट को ओपन किया, ठीक है, और इस एलिमेंट में हमने लिखा यहाँ पे REL। अरे इसका मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन किससे करना है, क्या किस चीज का रिलेशन है हमारा, वो है स्टाइल शीट का, STYLESHW, स्टाइल शीट का, ओके। अब ये तो स्टाइल शीट का रिलेशनशिप हो गया हमारा दोनों पेजों के बीच में। लेकिन हमें कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, जो हमारा इंटरनल पेज है ये हमें HTML के पेज से तो कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हरेफ, HREF, हरेफ। और हरेफ में हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर क्या नाम है हमारे इस पेज का, इस पेज का नाम है external.css। यहाँ पे हम लिखेंगे EXTERNAL external.css। हमने इसको सेव किया और सेव करते जैसे ही हम अपनी ये जो फाइल है यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने कोडर डिकोडर दिया, जैसे हम रन करते हैं तो देखिए कोडर डिकोडर कितना बड़ा हो गया, क्योंकि 100 px है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो हम COLOR कलर कॉलन रेड, हमने रेड किया सेमीकोलन। और जैसे ही हमने यहाँ पे सेव किया, फिर हमने इधर भी सेव कर दिया, ओके। तो इस पर चेंज किया तो देखिए कलर हो गया। आप चाहते हैं कि भाई हमने यहाँ पर P भी लिया है, पैराग्राफ भी लिया है, इसको भी चेंज करना है, तो हम अपने CSS में जाके एक और सेलेक्टर लेंगे P, और इसमें भी हम चेंज कर देंगे COLOR कलर। क्या देना है आपको, कलर ब्लू, BLUE ब्लू, ओके, सेमीकोलन। और
हम यहाँ पे भी सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे आके हम जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ब्लू हो गया, लेकिन ये बहुत छोटा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बड़ा। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज FONT फॉन्ट डैश SIZE साइज कितना देना है, हमने इसका 75 दे दिया px, 75 px और सेमीकोलन। तो देखिए हमारे एक्सटर्नल पेज में ये हो गया और हमने यहाँ पे सेव किया। और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए माय नेम इज धीरेन्द्र चौहान। तो हमारी ये जो 3 फाइलें हैं ये इधर कनेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए ये जो एक्सटर्नल और ये 2 नोटपैड की फाइलें हैं ये आपस में इंटरलिंक हो गई, किसके लिंक के थ्रू। साथ में हम और दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे बैकग्राउंड के अंदर हम कैसे करेंगे URL qjava.png, ये कोई एक्सटेंशन है, आप ये ले सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, ये आप जानते हैं बैकग्राउंड कलर कैसे शो होता है, बैकग्राउंड कलर कॉलन डार्क ब्लू आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे। ओके, पैराग्राफ में भी ऐसे ही सेम मेंशन कर सकते हैं, उसके सिर्फ पैराग्राफ के अंदर ही ये शो होगा बैकग्राउंड कलर। अदर प्रॉपर्टीज देखते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। आप जानते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट भी होता है, सेंटर भी होता है, राइट भी होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन और लेफ्ट कॉलन के बाद ऐसे शो कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर भी आप शो कर सकते हैं। देखिए कलर डॉट ब्लू, जो भी टेक्स्ट होंगे वो वैसे होंगे। पैराग्राफ में भी बस कलर इक्वल टू मैजेंटा, कोई भी आप कलर ले सकते हैं, सिर्फ कलर लिख दीजिए। अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए टेक्स्ट कलर हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड टेक्स्ट इंडेंटेशन हो गया, मींस स्पेस। और देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन में ओवरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रो कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के आप डेकोरेशन क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में कैपिटल को स्मॉल में कर सकते हैं, स्मॉल को कैपिटल में कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो, कैपिटलाइजेशन माने जो पहला टेक्स्ट कैपिटल और बाकी स्मॉल, कुछ भी कर सकते हैं आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट में फॉन्ट, आप फॉन्ट ले सकते हैं। फॉन्ट साइज कितना करना है, ठीक है 30 px करना है तो फॉन्ट डैश साइज 30 px, फॉन्ट साइज वही 40 px। आप कुछ भी इसके अंदर साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बस आपको नंबर लिखने हैं। अब इसके अंदर बॉर्डर में देखिए बॉर्डर कौन कौन से होते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर वेट, बॉर्डर कलर, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। मार्जिन, ऑब्वियसली आप जानते हैं मार्जिन तो होते ही है, मार्जिन टॉप से 50 px, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, किस ढंग से आपको पैराग्राफ में मार्जिन को लेफ्ट करना है या छोड़ना है। आई होप आपको आज ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।